सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। तो आज हम पहुंच गए हैं डे 14 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में। मैं आपको पहले बता दूं 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज है क्या एक्चुअली, जिसमें हम देखने वाले हैं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर हर साल रिपीटेड सवाल आते रहते हैं, यानी कि टीचर्स फेवरेट टॉपिक्स होने वाले हैं कि एग्जामिनर जहाँ से पिक करता है क्वेश्चन हम उसी को बस पकड़ के पढ़ाने वाले हैं इस लास्ट के 30 डेज में। हम डे 14 में पहुंच चुके हैं, जिसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गिवन है हमको कि वक्र y इक्वल टू साइन एक्स पर मूल बिंदु से स्पर्शियाँ खींची जाती हैं। सिद्ध कीजिए कि उनके स्पर्श बिंदु वक्र एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर स्थित है। यानी कि हमको इतना प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा नहीं किया हुआ है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करने से पहले इसको बढ़िया से एनालाइज करते हैं। हमको क्या क्या गिवन है। वक्र दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स पर मूल बिंदु से स्पर्शियाँ खींची गई। मूल बिंदु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, वहाँ पे हम मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कि 0,0 लेने वाले हैं और हमको ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमको क्या बोला है कि स्पर्शियाँ खींची, यानी कि स्पर्श रेखा खींचा गया। तो हमको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, रेखा का समीकरण क्या होता है हम जानते हैं, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। यानी कि हमको क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए और ये वाई और ये कैपिटल एक्स हमको चाहिए, यानी कि ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो मूल बिंदु कोऑर्डिनेट है वही हो जाने वाले। तो हमको क्या गिवन है, वाई इज इक्वल क्या हमको गिवन है, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई मिल गया। ठीक, अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू, देखो y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, कॉस एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि क्या होता है, मूल बिंदु से स्पर्शियाँ खींची गई हैं, स्पर्शियाँ खींची गई हैं भाई। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया, क्या दिया गया है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखो, मूल बिंदु से स्पर्शियाँ खींची जाती हैं, यानी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो यही 0,0 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस वाला रहेगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, देखो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि वाई बाई एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर, देखो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे, देखो इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। अगर मैं देखो इसको भी मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1। इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो हम समीकरण 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और हमको क्या करना है, दूसरे का भी वर्ग करके जोड़ देना है, यानी कि इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर देना है, यानी कि इसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। समझ आया, दोनों समीकरण का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 इज इक्वल टू, उसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या है, प्लस में, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहीं हमको यही तो प्रूफ नहीं करना था। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको उस साइड लिखो जो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था। हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हेंस प्रूफ भाई, हेंस प्रूफ। ये तो बोला था प्रूफ करने का, देखो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमने इसको प्रूव कर दिया। और ये 5 नंबर का सवाल है भाई, इतना आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से 5 नंबर का सवाल आपके पॉकेट में आ गया। कैसे? देखो हमको ये क्वेश्चन गिवन था, हमको बोला स्पर्शियाँ खींची जाती हैं, इनके स्पर्शिका का समीकरण सिंपली निकालना है, मूल बिंदु हो जाती हैं। यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट कहाँ से लेना है। तो स्पर्शिका का समीकरण का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया सामने, जो कर्व दिया था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करें, ठीक है। और जो ये पॉइंट था डी डेक्स ऑफ आई, इसी इक्वेशन ऊपर में ये जो स्पर्शिका का समीकरण होता है उसमें हमने पुट कर दिया, और उसको ओरिजिन से लेकर जाते हैं तो एक्स वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसी को फर्दर सॉल्व कर दिया, स्क्वायर करके ऐड किया और सिंपली ये सॉल्व हो गया। तो डे 14 का जो पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके के और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके डे 13 तक हमने ऑलरेडी क्लास ले चुका है। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा वीडियो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करो भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो डे 14 का जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट की इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2√2, और ये आया हुआ है 2014 एंड 16 में। इवन कई सारे मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। अगर आपने कल का मेरा वो क्लास नहीं देखा जिसमें मैंने पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, तो आप एक बार उसमें चेकआउट करेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैंने वहाँ पे भी डिस्क्राइब किया हुआ था, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला जो स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, इसको आई की इक्वल मानते हैं, जो हमको ये गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आई की इक्वल मानते हैं। 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या बताया था, एक प्रगुण का यूज़ करते हैं जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऊपर से हम अगर एक्स गायब करके सॉल्व करें, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो प्रगुण क्या होता है, अगर लिमिट 0 टू a टू b होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपको भी ये प्रगुण लिख करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रगुण 1 प्रगुण 2 ऐसा नहीं करना है, पूरा प्रगुण लिख के दिखाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, a टू b हो जाएगा, फंक्शन ऑफ देखो b प्लस a, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ जिसका फंक्शन यानी एक्स रहेगा तो वो डी एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ये प्रगुण यूज़ किया ना, तो लिमिट क्या है 0 टू पाई एज इट इज रहेगा 0 टू पाई, जहाँ पे एक्स है यहाँ पर क्या लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट पाई प्लस लोअर लिमिट यानी कि 0, पाई प्लस 0 क्या होगा, पाई रहेगा। तो हम लिखेंगे पाई माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स है माइनस एक्स होगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। और इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें इस तरीके से ध्यान देना, 0 पाई बाई 2 एंड पाई, ठीक है। नो चेंजिंग का लाइन होता है, कॉस पाई माइनस एक्स होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, कॉसेक का होता है। तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक हो जाएगा, लेकिन कॉस का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस कॉस हो जाएगा तो कॉस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्लस लिखेंगे, क्योंकि आई इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस, देखो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा लेकिन स्क्वायर है ना, कॉस का स्क्वायर, तो कॉस प्लस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पीछे को बैकग्राउंड में हो सकता है आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, अभी लेट नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इक्वेशन नंबर उसको अवॉइड करना, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको सम कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, भाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड राइट हैंड में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है और 2 ये है, यानी कि आई इज इक्वल टू इतना है और आई इज इक्वल टू इतना है, यानी कि आई प्लस आई कितना हो जाएगा भाई 2i होगा, 2i होगा ना, इज इक्वल टू अब क्या है 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसको हम क्या सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान देना, जिसको देखो हम इसको पाई को भी अलग माइनस को भी अलग कर सकते हैं, दोनों का लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी कि लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई क्या रहेगा पाई डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी ये माइनस है ना तो माइनस का साइन आएगा बीच में, क्या हो जाएगा 0 टू पाई एक्स है डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने ऐसा कैसे लिख दिया, देखो अब इन दोनों को देखो लिमिट सेम ही है,
इसका जो अपॉन में सेम है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, यानी कि ऊपर एज इट इज़ माइनस होके आ जाएगा, यानी कि इसको हम कंबाइन करके माइनस करेंगे तो हमको यही मिल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये और ये सेम है लेकिन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये देखो पाई कांस्टेंट वैल्यू तो पाई बाहर आएगा, तो dx अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आया? अब देखो इसको किस तरीके से हमको रोटेट करके चेंज कर देना होता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें देखो 2i इज इक्वल क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, देखो यहाँ पर भाग देंगे यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर, dx अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दें 0 टू पाई, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पर डिवीजन क्यों किया, पूरा रीजन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या होता है देखो 2i इज इक्वल टू देखो पाई लिमिट 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में, देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, और ये प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा,